और चलिए अब रुख करेंगे फटाफट खबरों का। कर्नाटक के चुनावी दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज। 26 अप्रैल को कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर करेंगे प्रचार। रामदुर्गा विधानसभा से प्रत्याशी चिक्कार वेनवा के पक्ष में जनसभा। शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले। बिजली विभाग के लाइनमैन को मिलेगा 1000 रुपए जोखिम भत्ता, तो ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति। कृषि विभाग में नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। सीएम शिवराज ने 253 कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम हाउस में कार्यक्रम। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस तो हाय हाय ही करेगी, किसानों के हित में उनने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। कमल विहार का नाम अब कौशल्या विहार। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान की घोषणा। सीएम भूपेश ने कहा कमल विहार जब से बना तब से विवाद रहा, अब माता कौशल्या की कृपा से वहां होगा विकास। रायपुर ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सीएम ने 1000 सीटर गारमेंट फैक्ट्री का किया भूमि पूजन। 15 करोड़ की लागत से बनी फैक्ट्री में महिलाओं को मिलेगा रोजगार। माता कौशल्या महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होने चंदखुरी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने गायक कैलाश खेर के साथ विशिष्ट छत्तीसगढ़ी एमली कैंडी का स्वाद भी चखा। मुख्यमंत्री ने इमली कैंडी के स्वाद की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत अच्छा टेस्ट है, बचपन के दिनों की याद हुई ताजा। उन्होंने कैलाश खेर को बताया कि हमारे यहां हमली लाटा, बेर के पाउडर से बनी रोटी और गटागट विशेष लोकप्रिय है। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी हैंडलूम के स्टॉल में कारीगरों से बातचीत की। कारीगरों ने बताया कि उनकी पहल से हस्तकरघा को बढ़ावा देने की योजनाओं की वजह से उनका व्यवसाय अच्छा हुआ है। देश भर में लोग छत्तीसगढ़ी परिधानों के बारे में उत्सुक हैं। सीएम भूपेश ने विश्व मलेरिया दिवस पर किया ट्वीट। मलेरिया मुक्त बस्तर के फ्रंट से हुई शुरुआत। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प का रूप ले चुकी है। लगभग 65% से ज्यादा मलेरिया के मामलों में आई कमी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता स्तरहीन बयानबाजी करते हैं। मन की बात से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो हमें सोशल मीडिया के जरिए भी प्राप्त नहीं होती। कांग्रेस अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत और शिफ्टिंग को लेकर ग्वालियर में हुई बड़ी बैठक। सीसीएफ दफ्तर में भोपाल से आए वन्य जीव प्राणी विशेषज्ञ और वन विभाग के अधिकारी हुए शामिल। 1 महीने में 2 चीतों की मौत से हड़कंप। जबलपुर में 10 दिन के भीतर कोरोना से तीसरी मौत। मेडिकल अस्पताल में हुई 81 साल के बुजुर्ग की मौत। अंतिम संस्कार में नहीं हुआ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। सिंगरौली में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत। बरगमा से बेंढन के बीच देवरी गांव में हादसा। बस और ऑटो की आमने सामने टक्कर। घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत। इस हादसे में एक घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम। मरने वालों की संख्या हुई 4। 2 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस जांच में जुटी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यातायात दबाव को लेकर रायपुर से लेकर कटनी रूट में जाने वाली गाड़ियों का ठहराव उसलापुर में करने का निर्णय लिया गया। रायपुर में कटनी की ओर चलने वाली गाड़ियों का उसलापुर ठहराव। इसके तहत कई गाड़ियां जो रायपुर होकर कटनी की ओर जाती हैं, वो ट्रेनें बिलासपुर स्टेशन नहीं आकर सीधा उसलापुर स्टेशन से होते हुए कटनी भेजने का निर्णय रेलवे प्रबंधन ने लिया।
डबरा में सिंध नदी अवैध रेत घाट पर प्रशासन की कार्रवाई। सिंध नदी के होदा में कार्रवाई में 2 पनडुब्बियों और 1 लोडर जब्त। कई रेत माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को खाली कर भागे। डबरा अनुभाग के पिछोर थाना क्षेत्र की घटना। जसपुर में कई थानों की पुलिस पहुंची बगीचा। लोगों की भीड़ थाने के सामने कर रही हंगामा। भीड़ ने की थाने में घुसने की कोशिश। भोपाल में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर निगम की कार्रवाई जारी। आजाद मार्केट के बालाजी ट्रेडर्स पर टीम ने की छापेमार कार्रवाई। निगम ने दुकान से 15 किलोग्राम डिस्पोजेबल को जब्त किया। ट्रेडर्स पर लगाया गया 10,000 का जुर्माना। नगर निगम की टास्क फोर्स लगातार कर रही ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई। मुंगावली में फसल की बोली न लगने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। फसल लेकर वापस लौटे किसान। कवर्धा में पुलिस खिड़की जन सुविधा केंद्र का जिले के दूरस्थ 5 वनांचल क्षेत्र के थाना पुलिस बेस कैंप का हुआ प्रारंभ। जिलाधीश और पुलिस कप्तान समेत शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में किया गया वर्चुअल शुभारंभ। जिलाधीश और पुलिस कप्तान की मौजूदगी में शुभारंभ। मध्य प्रदेश में पहली बार लंबे समय के बाद बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 8वीं और 5वीं की परीक्षा का मूल्यांकन राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जांजगीर चांपा के हथनेवरा गांव में रहने वाले विकलांग पितराम केवंट आज भी बैटरी से चलने वाले ट्राईसाइकिल के लिए दर दर भटक रहा है। पितराम केवंट के नवंबर में ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन में दिया गया था, लेकिन आज तक ट्राईसाइकिल नहीं मिल सकी है। इसी कड़ी में झाबुआ में भी मूल्यांकन का काम जारी। मेघनगर उत्कृष्ट विद्यालय में 8वीं और 5वीं के मूल्यांकन के लिए 300 से ज्यादा शिक्षकों को मात्र 10 दिनों में 23,000 से ज्यादा कॉपी चेक करने में लगी। रविवार को शिक्षकों को 40 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में कॉपियों का मूल्यांकन करना पड़ा। शिक्षक गर्मी की वजह से बिना पंखे के पसीने में लथपथ नजर आए। शिक्षकों को साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा है, ना ही चाय नाश्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था थी। बलरामपुर में संयुक्त टीम ने रोके 5 बाल विवाह। जन्म संबंधित दस्तावेज जांच में विवाह योग्य नहीं पाए जाने पर रोकी शादी। संयुक्त टीम के समझाइश के बाद परिजनों ने शादी रोकी। विवाह योग्य होने पर ही विवाह करने की भी हिदायत। बाल विवाह से होने वाले हानि और कानूनी कार्रवाई की दी गई जानकारी। बलरामपुर वाहन के ब्रेक डाउन होने की वजह से लगा लंबा जाम की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन यातायात विभाग की टीम पहुंची मौके पर। पंखाजुर में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। जानकारी के मुताबिक पति आए दिन पत्नी से करता था मारपीट। बिलासपुर में बच्चों को कार ने मारी टक्कर। हादसे में बच्चे की मौत हुई। शादी के घर में आया था बच्चा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र के कांदला के जंगल में मारी गई महिला नक्सलियों का शव उनके परिजनों को सौंपा गया। दोनों नक्सलियों पर 14-14 लाख का इनाम था। दोनों महिला नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा की रहने वाली थी। ग्वालियर में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे 6 सटोरियों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। सटोरियों से 2 करोड़ रुपए के सट्टे का मिला हिसाब किताब। 12 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 3 कैलकुलेटर और 29,000 रुपए क्राइम ब्रांच ने किए बरामद। सटोरिये शहर के पौष इलाके बलवंत नगर में किराए का घर लेकर चला रहे थे सट्टे का कारोबार। किराए के घर में रहकर चला रहे थे सट्टे का कारोबार। जबलपुर में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ की कार्रवाई। मामले में कलेक्शन एजेंट को किया गया गिरफ्तार।
पुलिस ने आरोपी से 5 लाख नगद समेत लैपटॉप, 2 मोबाइल, कई बैंक के एटीएम, क्रेडिट कार्ड और एक्सिस वाहन को किया जब्त। बिलासपुर में सब्जी के बीच छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। 7 बोरियों में 1 किलो के पैकेट बनाकर छिपाया गया था गांजा। जानकारी के मुताबिक 244 किलो 800 ग्राम गांजे की कीमत बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन को किया जब्त। बीजापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने विस्फोटक सामग्री समेत 2 माओवादियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कब्जे से 1 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 1 नग इलेक्ट्रिक स्विच, 1 नग जेलेटिन विस्फोटक पदार्थ समेत तमाम सामान को जब्त किया। टीकमगढ़ जिले में पुलिस ने इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने भाभी की पीट कर की थी हत्या। ग्वालियर में सड़क दुर्घटना में घायल हुई महिला को निगम अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने पहुंचाया अस्पताल। जानकारी के मुताबिक स्पीड ब्रेकर पर संतुलन बिगड़ने से 2 पहिया वाहन से गिरी महिला। मौके पर मेला रोड से गुजर रहे बीज निगम अध्यक्ष ने अपनी गाड़ी रोककर घायल को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। मऊ छावनी परिषद उद्यान बच्चों में खेलने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बच्चों के 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों ओर से नारे लगने लगे। कुछ समय बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। इस दौरान गार्डन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ग्वालियर के कृषि कॉलेज में हॉस्टलर और डे स्कॉलर के बीच हुई मारपीट। जांच कमेटी ने छात्रों से स्पष्टीकरण लिया। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। अनुशासन समिति की नोटिस देने के बावजूद भी छात्र अपने परिजनों को लेकर नहीं पहुंचे कॉलेज। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए गठित की गई कमेटी। शहडोल के बयोहारी थाना क्षेत्र के टंकी तिराहे के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वहां से कार में सवार लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने कार का पीछा किया। इस दौरान कार एक गड्ढे में फंस गई, लेकिन आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो लगभग 86 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी का केरल में दूसरा दिन है। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके अलावा कई अन्य विकास परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को राजधानी तिरुवनंतपुरम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। इसके साथ ही विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी ने कहा कि केरल जागरूक, शिक्षित और समझदार राज्य है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। टेडाल में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी पीएफआई का एक पक्ष लेने वाली पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार ने वोट बैंक के लालच में पड़े बगैर 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना तीसरे दिन भी जारी।
पहलवानों ने कहा कि इस बार जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता उनका धरना जारी रहेगा। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। धरने पर बैठी विनेश फोगाट ने कहा कि मामले में पूरी तरह से न्याय मिले। पहलवानों का कहना है हमारी लड़ाई बृजभूषण के खिलाफ है। अगर बृजभूषण सिंह के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। पहलवान बजरंग पुनिया का कहना है कि हम 3 महीने से रिपोर्ट मांग रहे हैं। हमारे पास सच्चाई की ताकत है। बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। पहलवान विनेश ने कहा कि हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे। हमें चुनाव नहीं लड़ना है और ना ही प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि हमें न्याय मिले। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को कांग्रेस और आप का समर्थन मिल रहा है। आप सांसद सुशील गुप्ता ने जंतर मंतर पर पहुंचकर समर्थन दिया। देश भर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। एनआईए ने पीएफआई कनेक्शन को लेकर 17 लोकेशन पर रेड डाली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई शहरों में रेड डाली गई। बिहार के फुलवारी शरीफ में एफआईआर दर्ज की गई। जांच को लेकर दरभंगा के उर्दू बाजार में भी रेड। उत्तर प्रदेश के शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो माफिया अपराधी धमकी देते थे, आज उनके यहां कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला नहीं बचा। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले दंगों की आग थी, कर्फ्यू का कफन था, ना बेटी सुरक्षित थी, ना माताओं का सम्मान था। तुष्टीकरण की राजनीति, पलायन का दर्द, यही शामली की पहचान थी। कोलकाता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा आगे के बारे में तय करेंगे, जो कुछ भी आगे करना है वो देश हित में हो। उन्होंने कहा कि जो लोग राज कर रहे हैं वो सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, देश और विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो देश हित में काम करते हैं। नीतीश कुमार के साथ बातचीत के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी यादव बंगाल में आए हैं, बहुत अच्छा रहा। बिहार जयप्रकाश जी की धरती है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जीरो बन जाए, जो अभी बहुत बड़ा हीरो बन गई है। गुंडागर्दी करके झूठा वीडियो और नैरेटिव बनाकर बीजेपी हीरो बन गई है। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाटोद्घाटन में केदारनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सूडान हिंसा की आग में जल रहा है। इस बीच भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को सही सलामत निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की।